हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ द लव इज अनफायर का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 9। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके देख लीजिए। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से 47% लोग यार अनसब्सक्राइब्ड हो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 250 लाइक कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक न्यू सीरीज लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो एक रोमांटिक सीरीज होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और बातें भी कर सकते हो। एंड बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। मिस्सू की ये सारी बातें सुनकर क्लास तो हैरान हो ही जाते हैं, साथ ही साथ मिस सुमिरे भी। मिस सुमिरे मिस्सू को देखकर अपनी मन ही मन बोली, मिस्सू ये सब क्या कह रही है? क्या तुम सच में ही मुझे इंडिकेट करके ये कह रहे हो, या फिर पाको को? और इस तरह ये सब होने के बाद क्लास टीचर अपने टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं और पोएम पढ़ाने लगते हैं। क्लास के टाइम पर हर वक्त मिस सुमिरे ने मिस्सू की तरफ देखता ही रहा और मिस्सू को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मानो मिस्सू बहुत ही दुखी है किसी वजह से, और वो अपनी परेशानी को किसी को नहीं बता सकते। और इसी तरह क्लास खत्म हो जाते हैं। मिस सुमिरे ने अपनी घर गई और जाके सारी बात अपनी रोबोट को बता देती है। रोबोट बोली, तुम पाको हो या सुमिरे, तुम जो भी हो, तुम परमैन की बातों को समझ नहीं रहे हो अभी तक। पाको, मेरी मन कह रही है कि तुम कहीं गलती कर रही हो और तुम्हें कहीं गलती फहमी हुई होगी। शायद तुम पहले परमैन के साथ बातें कर लो। पाको यानी मिस सुमिरे ने ये डिसाइड करती है कि अगले दिन कॉलेज में वो परमैन के साथ बातें करेंगी। फिर क्या, फिर इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। अगले दिन कॉलेज में मिस सुमिरे जाती है। कॉलेज में जाकर देखी कि परमैन एक बेंच पर उदास होकर बैठी है। पहले तो मिस सुमिरे ने परमैन के पास जाने से डर रही थी, डर नहीं बल्कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। पर मिस सुमिरे हिम्मत करके जाती है परमैन के पास। वो परमैन के पास खड़ा हो जाते हैं। सुमिरे ने बोली, मिस्सू क्या तुम मुझे, और ये कहने के बाद मतलब इतना से बातें मिस सुमिरे ने बोली, और उस बात को सुनकर ही, आधा बात को सुनकर ही परमैन मिस सुमिरे को कोई भी कुछ नहीं बोल के वो मिस सुमिरे को इग्नोर करके बाहर चला गया। अब मिस सुमिरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो शायद सच में ही मुझे चाहती है, शायद वो मुझे सच में ही प्यार करते हैं, शायद ये हो सकता है, नहीं तो वो प्राइमरी स्कूल में मेरे साथ क्यों ही डांस करना चाहेगी। ये सब मिस सुमिरे ने अपनी मन ही मन सोचता रहा और इसी तरह देखते ही देखते वो दिन भी चला गया। पाको अपनी घर पर जाके बहुत ही रोती है, क्योंकि पाको परमैन को उस दिन डांस करने से मना कर दिया था। क्यों ऐसा किया वो? अब देखते ही देखते कॉलेज की लास्ट दिन भी आ जाते हैं। टीचर माइक के सामने अनाउंस करते हुए ये बोला कि इस कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेल और फीमेल प्राइज गोज टू मिस्सू एंड जेनी। तो ये दोनों अब कुछ बोलेंगे। मिस्सू माइक के सामने आके सभी को थैंक यू बोला, सभी को शुक्रिया बोला और वो चला जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते ज़्यादा। जेनी आती है, जेनी आती ही वो बोलती शुरू कर देती है और वो बोलती है, आज अगर मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फीमेल का फर्स्ट हूँ तो वो सिर्फ मिस्सू की वजह से ही हूँ। अगर मिस्सू नहीं होते तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। मिस्सू थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मिस्सू। ये बोलकर जेनी भी कॉलेज की रूम से बाहर आ गई। जेनी बाहर आते ही सुमिरे जेनी की हाथ पकड़ लेती है। जेनी ये सब देखकर बोली, अरे सुमिरो क्या हुआ,
तुम आज मेरी हाथ पकड़ क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? सुमिरे ने गुस्सा होकर बोली, जेनी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम मिस्सुओ को लाइक करती हो, तुम मिस्सुओ को प्यार भी करती हो, बट मेरी बात मानो, आज से तुम मिस्सुओ की साथ छोड़ दो। और तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मिस्सुओ को मैं प्यार करती हूँ, बट मिस्सुओ मेरी बात समझती ही नहीं। जेनी, प्लीज़ तुम मिस्सुओ के साथ छोड़ दो। मैं मिस्सुओ से प्यार करती हूँ। जेनी थोड़ा हंसकर बोली, तुम भी? हाँ मिस्सुओ, मेरे तुम क्या पागल हुई हो? मिस्सुओ जस्ट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी सबसे अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। मिस्सुओ मेरे लिए बहुत कुछ किया, वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। मिस्सुओ आज जो भी है ना, वो खुद की दम पर है, ओके? और वो एक दिन तुमसे भी ज्यादा फेमस होंगे, ओके? और हाँ, ये बात याद रखना, किसी की स्टेटस देखकर किसी को कभी जज मत करना, ओके? ये कहकर जेनी भी चली गई और इससे समझ आते हैं कि जेनी को परमैन सब कुछ बता ही चुके हैं। रह गया सुमिरे। सुमिरे अपनी घर गई। घर पर जाते ही वो अपनी रोबोट को सब बताते हैं। रोबोट भी क्या बोलेगी, वो पाको को बस इंसाफी देता रहा। और उसके बाद हमारे पायान अभी बन चुका है एक जापान का मशहूर बिजनेसमैन, क्योंकि पायान की पापा भी एक बिजनेसमैन था, तो उसी लिंक से पायान भी एक बिजनेसमैन बन गए हैं। पायान एक दिन पार्टी करते हैं और उस पार्टी में सभी को इनविटेशन भेजते हैं, साथ में मिस सुमिरे और परमैन को भी। परमैन पार्टी में आने से मना कर देते हैं। पायान परमैन को फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि अभी परमैन का बहुत काम है, उसे हर हाल में उसका ड्रीम को पूरा करना ही होगा। एनीवे गाइस, पार्टी को दिन सभी आते हैं। पार्टी में मिस सुमिरे भी आती है। वो पायान को बोली, परमैन कहाँ है? वो नहीं कहीं दिखाई दे रहा। पायान बोला, पाको, परमैन तो नहीं आएगा। और तुम पाको को क्यों रिजेक्ट किया उस दिन? वो तो तुम्हें सच्ची में ही प्यार करता है ना? पाको बोली, वो मुझे नहीं, मेरी पैसों से प्यार करते हैं। मिस सुमिरे ने फिर पायान को बोली, और मुझे पता है कि तुम परमैन को मेरी असली आइडेंटिटी बता ही दिया था। पायान बोला, पाको ये क्या कह रही हो? मैंने कभी भी परमैन को तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं बताया था, और अभी भी कभी भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि तुम तो हमें डरा ही दिया था कि अगर हम लोग बोलेंगे तो तुम बर्डमैन से बोल के हमें एनिमल बना दोगे। पाको तो ये पूरा बात सुनकर चौंक ही जाते हैं और उसकी पैरों से नीचे से, मानो कि उसकी पैरों से नीचे से जमीन घिसक जाते हैं। ये बात सुनकर पाको बोली, तो वो मुझे सच में ही प्रपोज किया था, मतलब असली पाको को, सुमिरे को नहीं? पायान बोला, हाँ एकदम ठीक। अब पाको को सारी बात समझ ही आ गई, बट अब वो क्या ही करेगी, अब तो परमैन नहीं मानेगा। सुमिरे घर गया। जाते ही सभी रोबोट को बता ही देते हैं। रोबोट बस हमेशा से एक ही बात कहती आ रही है और अभी भी वो ही कहा, पाको ये तुम्हारी गलती का अंजाम तुम अभी भुगत रही हो, आप कुछ नहीं होगा। और पाको अंदर से पूरा टूट जाते हैं। वो आखिर क्या कर दिया, क्यों किया, एक गलती से क्या क्या अंजाम उसे भुगतना पड़ रहे हैं आप। वो करीब 2 दिन तक अपने घर पर ही रहा, अपने घर पे से कभी बाहर नहीं निकल रहा था, वो काम पे भी नहीं जा रहा था और अपने घर पे भी वो परमैन के बारे में सोचते ही रही और वो रोते ही रही। दूसरी तरफ यानी मिस्सुओ एक दिन रास्ते से चल रहा था और अपनी मन ही मन कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक वो एक पार्क में एंटर करते हैं। पार्क में एंटर करते ही वो देखा कई लोग कैमरा, एक खाता और कुछ चीज लेकर खड़े हैं और वो लोग कुछ चीज ढूंढ रहे हैं। परमैन जाते ही उन लोगों के पास वो बोला, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? वो लोग बोले, हाँ तुम कर पाओगे, हम लोग एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम एक अच्छी सी मूवी का शूटिंग कर सके। परमैन बोला, ओ अच्छा ऐसा क्या, तो आप मेरे साथ चलिए ना,
मुझे पता है एक जगह है हमारे यहाँ जहाँ बहुत ही अच्छे से प्लेस है और वहाँ पर बहुत सारे लोग शूटिंग भी करते हैं। फिर क्या, फिर परमैन उन लोगों को उस जगह पर ले जाते हैं। उस जगह पर ले जाते ही वो लोग इस जगह को एक बार देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। परमैन को वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। परमैन उन लोगों को थैंक यू बोला। वो लोग परमैन को बोला, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, क्या तुम हमारे लिए एक काम कर सकते हो? परमैन बोला, हाँ बोलिए ना। वो लोग बोला कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या तुम इस स्क्रिप्ट में कुछ लिख दोगे या फिर स्टोरी बना दोगे? हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। परमैन वो स्क्रिप्ट देखते हैं और देखकर बोला, अच्छा ये बात है। परमैन को ये बात देखकर ही समझ आ गया था। परमैन बहुत ही जल्दी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वो लोग यानी फिल्म की जो डायरेक्टर थे वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो ये सब देखकर परमैन को बोला, क्या मैं एक रिक्वेस्ट करूं? परमैन बोला, हाँ बोलिए ना। फिर वो डायरेक्टर परमैन के साथ हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज आप हमारी इस फिल्म में हीरो का लीड रोल कर दीजिए ना। हम हीरो को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा, प्लीज आप हमारे इस फिल्म में हीरो बन जाइए। परमैन फास्ट मना कर देते हैं, लेकिन फिर परमैन को याद आ जाते हैं कि हाँ उसे तो अभी भी उसका ड्रीम पूरा करना है। ये मौका वो कभी अपने हाथों से गवा नहीं सकते हैं। परमैन फिर उन लोगों की जो एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। परमैन मूवी की शूटिंग करते हैं और वो बन जाते हैं एक हीरो। मूवी की शूटिंग खत्म होते ही वो बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा हिट करते हैं। परमैन की टॉप मूवी में से वो एक मूवी का नंबर 1 होते हैं। परमैन की मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट करते हैं। परमैन अब बहुत ही बड़ा एक सेलिब्रिटी बन चुका है। वो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है और साथ ही साथ वो एक मूवी राइटर है। और परमैन जो भी मूवी करते हैं वो सभी बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी अब बन चुका है। और इसी तरह दिन चल रहा था और एक दिन वो जो डायरेक्टर थे वो एक दिन परमैन को कॉल करते हैं। कॉल करते ही परमैन को बोला, परमैन यानी मिस्सुओ, क्या आप हमारे एक फिल्म में काम करेंगे जहाँ पर हम लोग एक रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में जो हीरोइन होगी वो होगी मित्सुमिरे। मित्सुमिरे की फिल्म कई दिनों से फ्लॉप जा रही है, तो हम चाहते हैं कि मित्सुमिरे को फिर वापस ले ही जाए। तो क्या आप इस फिल्म में काम करने के लिए रेडी हैं? क्या आप राजी हैं? परमैन फास्ट तो मना ही कर देते हैं क्योंकि मित्सुमिरे से परमैन की बहुत ही ज़्यादा नफरत है, तो मित्सुमिरे को वो देख ही नहीं सकते थे, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन कई बार वो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट की वजह से परमैन वो फिल्म की एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं और फिल्म में हीरो बनने का एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी तरह वो मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन परमैन और मित्सुमिरे फिल्म की शूटिंग करते हैं। फिल्म की शूटिंग की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। परमैन और सुमिरे एक साथ शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग होने के बाद मित्सुमिरे ने अपने ड्राइवर को बोला कि आप थोड़ा रुकिए, मैं परमैन से यानी मित्सुओ से मिल के आ रही हूँ। मित्सुओ जा ही रहा था अपने घर पर, लेकिन मित्सुमिरे ने मित्सुओ को लेकर एक कमरे में चला जाते हैं। कमरे में जाते ही वो कमरे की जो दरवाज़ा है वो बंद कर देती है। मित्सुओ ये देखकर बोली, ये क्या कर रही है आप, हमें घर जाने दीजिए। मित्सुओ बोला ये सब, लेकिन मित्सुमिरे ने वो घर जाने से मना कर देते हैं। बोलती है कि तुम रुको, तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। मित्सुमिरे ने फिर शुरू कर देती है कि परमैन तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, तुम खुद को क्या ही समझती हो? तुम मुझे कई दिनों से देख रही हो, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा जल रही हो और मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रही हो। आखिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्या उस दिन की वजह से कि जिस दिन तुम मुझसे डांस करना चाहती थे, और उस दिन का क्या हुआ? हाँ, जब तुम और मिची को एक साथ किस कर रहे थे, हाँ, उस दिन मुझे दुख नहीं हुआ था क्या? क्या मुझे भी कोई फीलिंग नहीं है क्या मुझे उस दिन कुछ नहीं हुआ? ये सब बातें सुनकर मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। मित्सुओ बोला, तुम क्या कर रही हो? सच सच बताओ कि तुम कौन हो?
मिस सुमिरे तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और फिर क्या बोलेंगे। अब मिस सुमिरे को अपना असली आइडेंटिटी परमैन को तो बताना ही पड़ेगा। तो मिस सुमिरे ने अपनी असली आइडेंटिटी बता ही देते हैं परमैन को। परमैन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो ही जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मतलब क्या हो गया ये कुछ सालों में ही, क्या क्या हो गया और क्या क्या बदल भी गया। मिस्सू बोला, अरे पाको, तुम पाको ही हो, असली पाको। मिस सुमिरे ने बोली, हाँ मैं ही हूँ पाको। फिर मिस सुमिरे ने शुरू करते हैं, पहले तुम ये जवाब दो कि तुम उस दिन क्यों मिचिको को किस किया था। क्या मैं तुमका कोई नहीं हूँ, मैं भी तुमको प्यार करती थी, बट उस दिन से तुम मेरे दिल से बाहर आ गई थी। फिर मिस सुमिरे को चुप करवाती है और वो बोलते हैं, मिस सुमिरे या फिर पाको, तुम जो भी हो मेरी बात सुनो। उस दिन जो हुआ था वो बस एक ड्रामा का था, यानी स्कूल का कंपटीशन। तब हम लोग बहुत ही छोटे थे, हम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था प्यार के बारे में। तो उस दिन आपके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा डांस करने का शौक था। मुझे पता नहीं था कि उस दिन तुम ही पाको थे, बट मुझे तुमसे डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ था। बट मिचिको मेरे साथ आई थी तो मैंने उसे कैसे मना करती, और मिचिको मेरी तब बहुत ही अच्छी दोस्त थी तो मैंने उसे कैसे मना करती थी। तो मैं उसके साथ डांस करने के लिए राज़ी हो गया था। बट मेरी बात सुनो, मैं उसे कभी भी किस नहीं किया था। उस दिन जो तुमने मेरी खिड़की से देखी थी वो सिर्फ एक सीन ही था। मैंने उसे सच में किस नहीं किया था, बस मेरी मुंह को मैं उसकी मुंह से बस टच करने से थोड़ा दूर ही रखा था। मैं असली में उसे किस नहीं किया था। और रही बात उस दिन, जिस दिन मैं कंपटीशन में था, उस दिन मेरी पाँव फिसल जाने की वजह से ही बाई चांस मैं मिचिको को किस कर लिया था, बस और कुछ नहीं। और तुम इतना सही देख के मुझसे गुस्सा होकर ये सब कर दिया। खैर छोड़ो, अब क्या होगा। मिस सुमिरे ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आखिर वो ये क्या कर दिया था। मिस सुमिरे ने परमैन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश की। फिर मिस्सू तो अपना भोला ही लड़का था, वो सारी बात समझ ही गया था कि ये एक गलत फहमी हुई होगी, और अगर हम इसको और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो मिस्सू बोला, ठीक है चलो, अब तो हम लोगों का सॉल्व हो ही गया और हम लोग अब बहुत ही बड़े हो चुके हैं। हम लोगों को एक दूसरे की फीलिंग हम लोग अभी समझ सकते हैं, तो भला यही होगा कि हम दोनों अपना अपना गलती को मान लें। तब मिस सुमिरे की जो गला है उसको पकड़ लेती है और वो दोनों हक करती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहती है। दरवाज़ा बंद था, दोनों एक दूसरे को फिर असली वाला किस करते हैं और दोनों को प्रॉमिस करते हैं कि आप कहीं भी दोनों एक दूसरे की साथ नहीं छोड़ेंगे, और दोनों अब से एक दूसरे की लवर है। और इसी तरह उन दोनों की एक बार फिर से एक नई लव स्टोरी शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बीत जाते हैं कई साल और दोनों अब बहुत ही बड़ा हो चुके थे और दोनों बहुत ही बड़ा फेमस हो चुके थे। तो अब दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी परिवार से बातें करते हैं और आखिर में दोनों की शादी हो ही चुके थे और दोनों अब अपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोनों अब कभी भी नहीं अपना दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और इसी तरह परमैन एंड पाको की एक बार फिर से नई लव स्टोरी या फिर समझ लो नई जीवन शुरू होते हैं। और इसके साथ ही साथ द लव इज ऑन फायर का पूरा सीरीज खत्म होते हैं और इसी के साथ ही साथ इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू ऋषिकेश भाई, वो मुझे ये पूरा सीरीज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और वो स्टोरी समझ लो कि पूरा ऋषिकेश भाई का ही है और वो पूरा कॉन्सेप्ट ऋषिकेश भाई का ही है। और अगर आप ऋषिकेश भाई से कनेक्ट होना चाहते हो तो फ्री फायर की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे बातें कर सकते हो। और गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एम पूरा कंप्लीट कर देना। लाइक एम कंप्लीट हो जाने के बाद एक न्यू सीरीज स्टार्ट होगा जो कि इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल और रोमांटिक भी है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बगल वाली जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना। और गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।